दत्तात्रेयाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः। दुनिया में मूर्छाओं के सैलाब पर नियंत्रण की जरूरत होती है। पहले यह बात बता दी है कि इच्छाओं के सैलाब पर नियंत्रण की जरूरत होती है। बाद में यह भी बोला है, बताया है कि मिच्छाओं के सैलाब पर भी नियंत्रण की जरूरत होती है। अब यह विषय है कि मूर्छाओं के सैलाब पर नियंत्रण की भी जरूरत है। इस बात को भी समझ लेना चाहिए। मूर्छा यानी बेहोशी। यदि कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो कुछ उपाय किए जाते हैं उसको फिर से होश में लाने के लिए। कहीं चोट लग जाती है, रुधिर का स्राव हो जाता है अंदर, या और किसी कारणों से किसी आदमी में बेहोशी आ जाती है, तो उस समय उसे खुले में ले लिया जाता है एवं उस पर कुछ उपाय किए जाते हैं और उसे होश में लाया जाता है। बेहोश नहीं रहना चाहिए। निद्रा तो हर आदमी को हर रोज आती है, निद्रा, पर जब निद्रा बहुत गहरी हो जाती है, उठाने से भी वो आदमी नहीं उठ सकता जल्दी से, तो वह बहुत गहरी निद्रा बेहोशी के नाम से जानी जाती है। वह आम निद्रा नहीं होती, वह बेहोशी होती है। आदमी होश में नहीं रहता। बेहोशी के उदाहरण बहुत सारे हैं, बहुत सारे। लक्ष्मण बेहोश हो गया था, यानी वह मूर्छित हो गया था। उस समय संजीवन बूटी के द्वारा उसकी बेहोशी दूर की गई थी। हनुमान जी एवं सुषेण वैद्य का उसमें बहुत बड़ा रोल था। लक्ष्मण की मूर्छा को दूर किया गया संजीवनी बूटी के द्वारा। संजीवन बूटी या संजीवनी बूटी। अर्जुन भी बेहोश हो गया था। अर्जुन का बेटा एक, उसका नाम था बब्रुवाहन। चित्रवाहन राजा की बेटी से अर्जुन का गांधर्व विवाह कुछ समय तक हो गया था। उससे पैदा हुए बेटे का नाम था बब्रुवाहन। वह मणिपुर का राजा था। अर्जुन का उससे युद्ध हो गया। अर्जुन युद्ध में बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। कोई लोग पूछेंगे, कुछ लोग कहते हैं वो मर गया था, ऐसा लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं वह केवल बेहोश हो गया था। उसका आशय इतना ही है, वह मरणासन्न अवस्था में था। जैसा आजकल बोलते हैं वह मरने वाला है, अभी वेंटिलेटर पर है, ऐसी उसकी अवस्था थी। उस समय उलूपी ने संजीवन मणि उसके पास लाया और अर्जुन की मूर्छा दूर हुई, ऐसी कथा है। संजीवन मणि, संजीवन बूटी से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हुई, ऐसा कहा जाता है। संजीवन करने वाला जो मणि, जिसे संजीवन मणि कहते या संजीवक मणि कहते हैं, उससे अर्जुन की मूर्छा दूर हुई। शुक्राचार्य जी के पास संजीवन मंत्र था। उससे यह कहा जाता है कि वे मरे हुए या मूर्छित लोगों को फिर से होश में लाते थे, जिंदा करते थे। संजीवन बूटी, संजीवन मणि, संजीवन मंत्र, यह पौराणिक कथाएं है। एक बात ऐसी है
किसी किसी व्यक्ति को पहले यह सौभाग्य मिल गया कि संजीवन बूटी के द्वारा उसकी बेहोशी दूर हो गई, या संजीवन मणि के द्वारा उसकी बेहोशी दूर हो गई, या संजीवन मंत्र से उसकी बेहोशी दूर हो गई, मूर्छा दूर हो गई। बात तो ठीक है, हो गई। कुछ महात्मा, कुछ पुण्यात्मा, उनके लिए वैसा हो गया। लेकिन अब तो दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है। करोड़ों करोड़ों की तादाद में लोग बेहोश हो गए हैं। क्या सच है क्या झूठ है, यह समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। होश ही नहीं है, बेहोश अवस्था है। क्या सच है, सद्धर्म यानी क्या होता है, इसके बारे में होश खत्म हो चुके हैं। केवल संप्रदाय, धर्म, जाति के नाम पर संघर्ष, एवं वह भी केवल भौतिक लाभ के लिए, ऐसी आज जगत की अवस्था है। बेहोशी का माहौल है, बेहोशी का सैलाब दुनिया में फैल गया है। दुनिया बेहोशी के सैलाब में दिख रही है। अध्यात्म विषय के संबंध में आस्था रहने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, बाकी तो सब बेहोशी का सैलाब, बेहोशी का सैलाब, बेहोश हुए नाच रहे लोग, केवल भौतिकता में बेहोश है। हम इस मानव जन्म में किस कारण से आए हैं और हमें कैसा रहना चाहिए, इस मानव जीवन का उपयोग किस हेतु से कर लेना चाहिए, इस संबंध में होश नहीं है। बहुत सारे लोगों में होश नहीं है। केवल संकीर्णताओं में उलझे हुए हैं। तो फिर क्या होगा? यह तो गहरा संकट है, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। यह सैलाब है, मूर्छाओं का सैलाब है। यह मूर्छाओं का सैलाब है, यह बेहोशियों का सैलाब है। विभिन्न रीतियों की बेहोशियां इकट्ठा आ चुकी है। कुछ बेहोशियां ऐसी है इस दुनिया में जो वास्तव धर्म ज्ञान कौन सा है, पूरे विश्व के लिए जो धर्म ज्ञान है वह कौन सा है, उस संबंध में बहुत सारे लोग बेहोश है। कुछ बेहोशियां ऐसी है कि अपना उद्धार कैसा हो सके इस संबंध में होश ही नहीं है। ऐसी बेहोशियां भी है। बेहोशियां बहुत रूप धारण कर चुकी है। बेहोशियां बहुत सारे रूपों में अवतीर्ण हो चुकी है। बेहोशियां, मूर्छाओं का सैलाब फैल चुका है। यह सैलाब कितने आदमियों की हानि करेगा, इसकी गणना करना किसी भी आदमी के लिए सीधा काम नहीं है, सिंपल काम नहीं है। बहुत ही मुश्किल की बात हो गई है। बहुत बड़ा सैलाब, होश ही नहीं है। मनुष्य जन्म का हेतु कौन सा है, इसके बारे में होश नहीं है। विश्व के लिए धर्म कौन सा है और विश्व का अहित करने वाला अधर्म क्या है, इसके संबंध में होश नहीं है। केवल धर्म विशेषों में संघर्ष चल रहा है। हमारा बड़ा, हमारा फेथ बड़ा है, तुम्हारा गलत है, हमारा फेथ है। सिर्फ जो खुद को लगता है सच वही सच माना जा रहा है। किसी एक विशिष्ट व्यक्ति पर विश्वास। हाँ, सभी है महात्मा, वो सभी पवित्र है, लेकिन सब जो महात्मा, ऋषि, मुनि, प्रेषित, पैगंबर,
सिद्ध, बुद्ध, जीन, साधु, संत, महात्मा आदि नामों से पहचाने जाने वाले जितने भी है, जितनी भी विभूतियां हैं, उनके मतों का निचोड़ तो एक ही विश्व धर्म में समा जाता है, पर उसके संबंध में पूरी तरह से या ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेहोशी छाई हुई है। बेहोशी छाई हुई है, होश नहीं है, मूर्छावस्था है, मूर्छावस्था है। मूर्छाओं का सैलाब फैला हुआ है, मूर्छाओं का सैलाब। इस मूर्छाओं के सैलाब पर नियंत्रण की बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होता। कोई लोग बोलेंगे हम जिंदा कैसे है, मूर्छित है, तो वैचारिक दृष्टि से मूर्छित है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत लोग मूर्छित है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मूर्छावस्था चली जानी चाहिए। कभी कभी बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है तो मूर्छितावस्था लाई भी जाती है ना, एनेस्थेसिया के द्वारा वो लाई भी जाती है, लेकिन वह चिरकाल के लिए नहीं रखी जाती, केवल कुछ ऑपरेशन के लिए। कभी कभी वैसा माया जाल किया जा सकता है, लोगों को कुछ समय के लिए बेहोश रहने दिया जा सकता है, लेकिन अनंत काल के लिए बेहोश नहीं रखा जा सकता, या अग्रिम काल के लिए बेहोश नहीं रखा जा सकता। कुछ काल के लिए तो बेहोशी लाई भी जा सकती है, लाई भी जा सकती है कुछ उद्देश्य के वास्ते, लेकिन अग्रिम काल अच्छा हो, सभी मानवों का आगामी काल अच्छा हो, ऐसी यदि मन में इच्छा हो तो वो बेहोशी दूर होना बहुत जरूरी होता है। मूर्छाओं के सैलाब पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होता है। सबकी मूर्छा चली जाएगी ऐसी बात नहीं, कुछ जो बहुत ही नास्तिक लोग हैं उनकी मूर्छाएं रह सकती है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि मूर्छाओं के सैलाब पर नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ मूर्छित अवस्था में रहे तो वो बात उनकी है, कुछ नास्तिक लोग रह सकते हैं, उनको इच्छा ही नहीं है अपने उद्धार की, वो रह सकते हैं बेहोशी में, वो बेहोश अवस्था में रहने का उनको स्वातंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्रता है उनको। जो लोग सुधर सकते हैं, जिन लोगों में सुधारना आ सकती है, उनकी बेहोशी तो खत्म होनी ही चाहिए। इसलिए मूर्छाओं के सैलाब पर नियंत्रण की बहुत ही जरूरी है। मूर्छाओं के सैलाब पर नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी होता है। मूर्छा क्या होती है? अचेतनावस्था या संज्ञास्ति मूर्छा। कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी जो अवस्था होती है, अचेतन अवस्था जो होती है, उसे मूर्छा कहते हैं। जिस अवस्था में समझ में आता है अपना उद्धार कैसे किया जाए, अपना अच्छा कैसा हो, वह अच्छी अवस्था होती है, वह जागृत अवस्था होती है। पूरे संसार को मूर्छावस्था से जागृत अवस्था में आना ही चाहिए, अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में आना ही चाहिए। मूर्छावस्था को छोड़ देना चाहिए, नित्य जागृत अवस्था में रहने का दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए। दत्त दत्त दत्त।